Hi friends, in this video we'll see how we can pay the TDS on sale of property. Overall procedure दो steps में broken है. पहले step में we have to obtain the form 26QB after paying the TDS, and the second step is that we have to download the form 16B and share with the seller. To obtain form 26QB हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास buyers और sellers का पैन नंबर होना मैंडेटरी है. ये इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे. आपके पास बायर्स और सेलर्स के एड्रेसेस होने चाहिए. जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए. एंड द टीडीएस अमाउंट जो आप भरने वाले हैं वो आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए. There is an offline procedure is also available in this, but in this video we'll focus on the online method of payment. हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ता है टू ऑब्टेन फॉर्म 26QB. जैसे कि अगर आपकी डील में एक बायर और एक सेलर है तब प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आप उसके अंदर जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं आप डायरेक्टली उसमें बायर और सेलर की इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं और आप पेमेंट तक जा सकते हैं. बट अगर आपकी डील में एक या एक से ज़्यादा बायर और सेलर्स हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि अगर आपकी डील में दो सेलर्स हैं और एक बायर है with their PAN numbers one PAN 1 PAN 2 and the buyer's PAN number is PAN 3, देन आपको जब पेमेंट्स करते हैं और जब फॉर्म 26 क्यू भी जनरेट करते हैं they should be in unique combinations. So in my scenario one, uh, if my seller one has PAN 1 and buyer has PAN 3, then the payment should be like the form 26 cube should be like PAN 1 PAN 3 and PAN 2 PAN 3. Similarly, अगर आपकी डील में दो सेलर्स और दो बायर्स हैं तब भी आपको उसको यूनिक कॉम्बिनेशंस पे करना पड़ेगा. So in the same example, if the sellers have PAN 1, PAN 2, and the buyers have PAN 3 and PAN 4, then PAN 1, PAN 3, PAN 1, PAN 4, PAN 2, PAN 3, PAN 2, PAN 4. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम मल्टीपल पेमेंट्स कर रहे हैं, बट आर वी पेइंग मोर देन 1%? नो, द आंसर इज नॉट दैट. जब भी आप कॉम्बिनेशंस में ब्रेक करते हैं ओवरऑल पेमेंट्स, you have to also break the payment into equal halves. So in scenario one, let's say if my TDS was 1 lakh, then I'll pay 50-50 each. And in scenario two, let's say my TDS is 1 lakh, then I'll pay 25 each. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं how do we obtain the form 26QB. यहाँ पर आप क्लिक करिए form 26QB. अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप सिलेक्ट करिए 0021. अगर आप कॉर्पोरेट हैं तो सिलेक्ट 0020. I'll select individual. जैसे कि आप देख रहे होंगे कुछ फील्ड यहाँ पे डिसेबल्ड हैं. ये फील्ड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी जैसे ही आप फॉर्म भरते जाएंगे. इसमें आपका एक ही वैल्यू है एंड इट्स ऑटो सिलेक्टेड. अगर आप इंडिया के रेजिडेंट है तो सिलेक्ट रेजिडेंट, अगर आप नहीं है तो सिलेक्ट नॉन रेजिडेंट. मेरे एग्जांपल के लिए मैं कुछ एग्जांपल पैन नंबर्स यूज़ करूंगा. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ आ गया है क्योंकि ये किसी कॉर्पोरेट का पैन नंबर है. बट अगर आप इंडिविजुअल का डालते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिकली. ये आपके थे बायर के. अब हम एंटर करेंगे सेलर्स के. इसमें भी ऑटोमेटिक कंपनी लिखा हुआ आ गया है. जैसे कि आपने अभी देखा कि इस फॉर्म में आई कैन ओनली एंटर वन बायर एंड वन सेलर पैन नंबर. सो अगर आपके केस में एक से ज़्यादा बायर और सेलर्स हैं तो आपको जब भी आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन करते हैं फॉर्म 26QB का तो आपका ये फॉर्म मल्टीपल टाइम भरना पड़ेगा. अगर आपके केस में एक ही बायर और एक ही सेलर है तो आप बस एक बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा विद द कंप्लीट वैल्यू. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बायर्स का एड्रेस डालेंगे.
मैं यहाँ पर एक डमी वैल्यूज डाल रहा हूँ, बट मेक श्योर आप करेक्ट वैल्यूज डालते हैं। क्योंकि मेरे केस में यहाँ पर मोर देन वन बायर हैं, सो आई विल सेलेक्ट यस हियर। अब हम सेलर का डालेंगे एड्रेस। अगर आपके केस में मोर देन वन सेलर है तो आप इसमें भी यस प्रेस कर दीजिए। इस सेक्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा, या इधर आप लैंड परचेस करते लैंड सेलेक्ट करिए, इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल हाउस हो, फ्लैट हो, शॉप हो, देन सेलेक्ट दिस। एंड यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का एड्रेस डालिए। यहाँ पर आपको जिस डेट को आपने एग्रीमेंट्स किए हैं वो डालना होगा। लेट्स से हमने एग्रीमेंट्स 1 दिसंबर को करे थे। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन चालू हो रहा है। ये सेक्शन ये कहता है कि आपकी ओवरऑल डील कितने प्राइस की है। लेट्स से अगर मेरी डील 1 करोड़ की है, देन आई से 4 5 6 7। अगर आप टीडीएस वन शॉट में पेमेंट कर रहे हैं तो यू कैन सिलेक्ट लमसम, पर अगर आप टीडीएस हर इंस्टॉलमेंट में कट कर रहे हैं सेलर का, तो आप इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं। आई विल सिलेक्ट लमसम। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके केस में मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स हैं तो आपको ओवरऑल टीडीएस को मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपका 1 लाख का टीडीएस है तो, और आपके अगर 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, then the TDS has to be paid 25,000 rupees in each combination. So अब मेरे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे 1 करोड़ डाला है एज ए डील वैल्यू। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 1 करोड़ 1% TDS इज 1 लाख रुपी। मुझे इस फील्ड के अंदर अब वो डालना पड़ेगा जितना मैंने उसको पे किया है। लेट्स से मैं लमसम पेमेंट कर रहा हूँ, एंड लेट्स से आई एम सेइंग कि आई हैव पेड 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज, सो आई विल से 25 here। rest all things I can keep empty, water populate हो जाएगी। And similarly here I'll say 25, यहाँ पे 25,000 हो गया 1% TDS इसका। अगर आपने कुछ डिलेस किए हैं या आप कुछ फील आपको पे करनी है तो आप उसमें ऐड इन कर सकते हैं। सो कमिंग बैक वंस मोर टाइम ऑन द सेम प्लेस, हमने 1 करोड़ डाला था, बट आई एम सेइंग कि मैंने 25 लाख रुपीज पे किया है। दिस इज बिकॉज आई एम डूइंग अ सिनेरियो जहाँ पे 2 बायर्स और 2 सेलर्स हैं, so overall combinations are 4। that is why I am saying 25 लाख रुपीस each, ताकि मैं 25-25 हज़ार के 4 बार टीडीएस भर दूंगा मल्टीपल पैन नंबर्स के अगेंस्ट। here you have to select the mode of payment। let's say I'll select immediately। ये ऑफलाइन, ये ऑनलाइन मेथड है, यहाँ पर ऑफलाइन मेथड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। uh, let's say you can select from the banks। let's say I'll select ICICI Bank for an example here। नेक्स्ट सेक्शन इज कि आपने कब पेमेंट करा है। मैंने बोला था कि मेरा एग्रीमेंट 1 दिसंबर को हुआ है। लेट्स से मैंने टेंथ दिसंबर को पेमेंट किया है, और मैंने टीडीएस भी 10 दिसंबर को ही डिडक्ट किया है सेलर की पेमेंट से। एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं हमने क्या सब कुछ फिल इन किया है इसके अंदर। हमने मेंशन किया हम इंडिविजुअल हैं, हमने बोला है कि हम रेजिडेंट हैं, हमने पैन नंबर्स फिल करे हैं बायर और सेलर के, हमने उनके एड्रेसेस फिल करे हैं बायर और सेलर्स के, हमने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन फिल इन करी है, हमने ये बताया है कि हमने कितने की प्रॉपर्टी परचेज करी है,
हम ये बता रहे हैं कि हमने कितना पेमेंट किया है। सो हमने यहाँ पे लिखा है 1 CR और यहाँ पर हमने लिखा है 25 लाख रुपए। अब हम ये बता रहे हैं कि हम टैक्स की पेमेंट के लिए हम किसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं। सो हमने अभी यहाँ पे 25,000 डाला है एंड उसके बेसिस पे अपना टैक्स निकलता है 25,000 रुपीज़ फॉर ईच कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है हम कौन सा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, हमने कब पेमेंट्स करी हैं, कब हमें टैक्स डिडक्ट किया है। लेट्स हिट प्रोसीड बटन एंड सी आगे क्या होता है। ओके क्योंकि मेरा दोनों की दोनों पैन में से हैं, आई विल सेलेक्ट कंपनी हेयर। सो ये पूरा फॉर्म भरा हुआ आ गया है वेर इट इज शोइंग अस कि हमने क्या क्या वैल्यूज फिल करी हैं। सब रिपीटिशन है बट इट्स फॉर अ कंफर्मेशन कि आर वी श्योर वी वांट टू प्रोसीड फर्दर। क्योंकि अब नेक्स्ट पेमेंट आपका आता है, नेक्स्ट पेमेंट पे जाएगा और आपका उसके लिए आएगा। लेट्स से इफ यू हिट कंफर्म, ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो चुका है। अभी तक हमने कोई पेमेंट नहीं किया है। अगर आप स्क्रॉल बॉटम करते हैं तो इट सेज अस टू डाउनलोड प्रिंट दिस फॉर्म। सो वो हम एक अपने लिए कॉपी बना के रख सकते हैं क्योंकि ये बाद में हमको निकालने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सो विल मेक अ कॉपी एज अ PDF and store with me. अब I'll go to the bank to do the payment. यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको एज रिटेलर जाना है, कॉर्पोरेट जाना है या आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है। लेट्स से I'll select this. इसमें आपको पूरा दिखा रहा है डिटेल्स कि आपने क्या फिल किया है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर टैक्स की इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन नहीं है तो हम यहाँ पे डाल देंगे 25,000 रुपये एंड विल हिट द कैलकुलेट बटन। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप पेमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। थैंक यू।